कक्षा 12 विषय मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, दिनांक 30/6/2021। आज का जो बिंदु है जनसंख्या वृद्धि। कल हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक के बारे में समझा था कि कौन कौन से भौगोलिक कारक होते हैं, कौन कौन से आर्थिक कारक होते हैं और कौन कौन से सामाजिक और सांस्कृतिक कारक होते हैं। ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आज जो देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि से हमारा क्या तात्पर्य है या क्या अभिप्राय है। तो जनसंख्या वृद्धि से हमारा अभिप्राय क्या है, किसी भी भौगोलिक या किसी भी निश्चित क्षेत्र में समय की निश्चित अवधि के दौरान बसे लोगों की जो संख्या है उसके अंदर परिवर्तन से है। ठीक है, कोई सा भी भौगोलिक क्षेत्र हो और उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि एक निश्चित जो समय है, निश्चित जो अवधि है, वहां पर बसे जो लोग हैं उनकी संख्या में ये परिवर्तन हो सकता है। ये परिवर्तन किस रूप में हो सकता है? ये परिवर्तन हम देखें किसी भी क्षेत्र के अंदर आर्थिक प्रगति के रूप में हो सकता है, सामाजिक उत्थान के रूप में हो सकता है, ऐतिहासिक रूप के अंदर हो सकता है, सांस्कृतिक रूप के अंदर हो सकता है। ये किसी न किसी रूप के अंदर, किसी भी निश्चित क्षेत्र के अंदर ये परिवर्तन होता है। ठीक है, अब आता है जनसंख्या जो परिवर्तन है इसके कौन कौन से घटक हैं। तो प्राय हमने देखा कि जनसंख्या जो परिवर्तन होता है इसके 3 घटक बताए गए हैं। तो 3 घटक कौन कौन से हैं? पहला है जन्म, दूसरा मृत्यु और तीसरा प्रवास। जन्म, मृत्यु और प्रवास ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। अब अशोधित जो जन्म जो दर है वो क्या है? अशोधित जो जन्म दर है किसी भी क्षेत्र के अंदर जन्म दर से इसका अभिप्राय होता है। इसका सूत्र बताया गया किसी वर्ग विशेष में जीवित जन्म बटा किसी भी क्षेत्र में विशेष वर्ष के मध्य जनसंख्या। किसी वर्ग विशेष में जीवित जन्मों की संख्या और किसी क्षेत्र में विशेष वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 1000, ये क्या है? जन्म दर, अशोधित जन्म दर। इसी तरह से अशोधित मृत्यु जो दर है इसका भी सूत्र बताया गया है। अशोधित जो मृत्यु जो दर है इसका जो सूत्र बताया गया किसी भी वर्ग विशेष में मृतकों की संख्या। इसमें हमने क्या देखा? इसमें जन्म देखा हमने, किसी भी क्षेत्र के अंदर हमने क्या देखा? जन्म से अभिप्राय है यहाँ पर। और इसमें हम क्या देख रहे हैं? मृत्यु देख रहे हैं। किसी भी वर्ग विशेष में मृत्यु की जो संख्या है बटा उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। ये क्या है? ये अशोधित मृत्यु दर का फार्मूला है। तीसरा जो घटक है जन्म, मृत्यु और तीसरा जो घटक है प्रवास। प्रवास के दौरान भी कई बार क्या होता है? जनसंख्या में परिवर्तन होता है। जनसंख्या का जो आकार है ये परिवर्तन होता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं या गमन करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम उद्गम स्थान। उद्गम स्थान का मतलब किसी एक निश्चित क्षेत्र से दूसरे स्थान की ओर गमन करना उद्गम स्थान कहलाता है। और किसी स्थान में आगमन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? गंतव्य कहलाता है। तो हम क्या देख रहे हैं? आवागमन, आने और जाने और आवागमन के माध्यम से भी क्या हो रहा? कुछ लोग तो आ रहे हैं और कुछ लोग जा रहे हैं। इससे भी जनसंख्या के अंदर परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन किस रूप के अंदर होता है? ये जो परिवर्तन धनात्मक रूप में भी हो सकता है और ये जो परिवर्तन है ऋणात्मक रूप
में भी हो सकता है। कई बार जो जनसंख्या है धनात्मक वृद्धि होती है, धन ये प्लस का निशान है, प्लस का निशान का अभिप्राय क्या है? धनात्मक वृद्धि से जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है वो किस रूप में हो रही है? धनात्मक रूप के अंदर हो सकती है। और कई बार जो जनसंख्या है वो ऋणात्मक परिवर्तन होता है। कोई भी क्या होता है, अकाल हो जाती है, मृत्यु और महामारी आ जाती है, प्लेग आ जाता है, हैजा हो जाता है, ठीक है, कई तरह की बीमारियां आ जाती है, तो जनसंख्या के अंदर मृत्यु हो जाती है, गिरावट आ जाती है। और धनात्मक वृद्धि कब होती है? जब किसी भी सामाजिक, चिकित्सक या अन्य स्तर के ऊपर हम देखें कुछ व्यक्ति को सुविधाएं मिलती है, तो उस स्थान के ऊपर क्या होता है? जनसंख्या के अंदर दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली जाती है। तो ये जो परिवर्तन हम जो देख रहे हैं किस रूप के अंदर देख रहे हैं? ये जो परिवर्तन हम देख रहे हैं ये परिवर्तन धनात्मक रूप के अंदर और ऋणात्मक रूप के अंदर देखा जा रहा है। और इस परिवर्तन को हम किस रूप के अंदर अभिव्यक्त कर रहे हैं? इसको हम प्रतिशत के रूप के अंदर अभिव्यक्त कर रहे हैं। जो जनसंख्या के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको हम प्रतिशत के रूप के अंदर अभिव्यक्त करते हैं। आप्रवास का अभिप्राय क्या होता है? ये जो प्रवास हो रहा है ये भी दो प्रकार का होता है। जो तीसरा जो बिंदु देख रहे हैं प्रवास, ये भी दो प्रकार का। आप्रवास, यहाँ पर प्रवासी जब किसी निश्चित स्थान पर जाते हैं तो वह आप्रवासी कहलाते हैं, और जब प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्प्रवासी। इसी प्रकार से और भी कई फैक्टर हैं जो कि जनसंख्या के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। कई कारक हैं, जैसे कुछ प्रतिकर्ष कारक में जैसे बेरोजगारी, रहन सहन, निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये सारे के सारे कारण हैं। ये सारे के सारे उद्गम जो स्थान है इसको बहुत कम आकर्षित करते हैं। इसी तरह से अपकर्ष कारक, कुछ अपकर्ष कारकों के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं? बहुत सारे कारक आते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हम कौन कौन से बेहतर, जो जनसंख्या है उसको बेहतर सुविधाएं मिलती है। जब व्यक्ति को बेहतर जब सुविधाएं मिलेगी तो उस और को रहने के लिए आकर्षित होगा, ठीक है। अच्छी जीवन की दशाएं और शांति, जीवन संपत्ति का सुरक्षा, अनुकूल जो जलवायु है, ऐसे जो कारण हैं ये कारण सारे के सारे अपकर्ष कारक हैं जिसकी वजह से जनसंख्या उस क्षेत्र के अंदर अधिक पाई जाती है। तो अभी अपन ने देखा जनसंख्या क्या है, जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो जनसंख्या वृद्धि से हमने बताया किसी भी निश्चित क्षेत्र में समय की निश्चित जो अवधि के दौरान बसे लोगों की जो संख्या है उसमें परिवर्तन से। जनसंख्या का ये परिवर्तन किस रूप में होता है? आर्थिक रूप के अंदर होता है, सामाजिक उत्थान के रूप के अंदर होता है, और इसके अलावा हम देखें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है इस वजह से होता है। जनसंख्या जो परिवर्तन है इसके घटक बताए हमने, 3 घटक बताए, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो जन्म क्या होता है? ऐशोदी जो जन्म दर का जो फार्मूला है वो हमने बताया कि किसी भी वर्ग विशेष में जीवित जन्म इंटू 1000 बटा किसी भी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या। ऐशोदी जो मृत्यु दर है इसके बारे में बताया किसी भी वर्ग विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। ये क्या बताया? ये घटक बताया। एक और जो घटक बता रहा हूं वो है प्रवास। तो प्रवास भी हमने बताया एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना और जाना, ये क्या कहलाता? प्रवास। तो इसके भी हमने जो कारक है आपको बताए, प्रतिकर्ष कारक है और अपकर्ष जो कारक है। तो प्रतिकर्ष कारक क्या होता है ये हमने बताया, और अपकर्ष कारक क्या होता है कल हम इसके आगे का जो बिंदु है
जनसंख्या वृद्धि की जो प्रवृत्तियां हैं इसके बारे में कल आपको बताया जाएगा।